उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित और हिमालय की गोद में बसा नंदी कुंड दिखने में काफी खूबसूरत और मन को मोह लेने वाला है। नंदी कुंड ट्रैक का क्रेज पिछले कुछ सालों से ट्रैकरों के बीच देखा जा रहा है और इस ट्रैक को काफी पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन जितना सुंदर व्यू नंदी कुंड का दिखता है, उतनी ही कठिनाइयों का सामना ट्रैकरों को यहाँ पहुँचने के लिए करना पड़ता है। रास्ता ऐसा कि कहीं खतरनाक नालों को पार करना पड़ता है तो कहीं आपको सिर्फ गहरी खाइयां ही दिखाई देंगी, तो कहीं कहीं आपको बड़े बड़े पत्थरों के बीच पैरों को बचाकर इस ट्रैक को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। तो वहीं ये ट्रैक पूरा मनोरंजन से भरपूर है और आपको दर्शन होंगे द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर जी के, और हिमालय श्रेणियों को पास से देखने का मौका भी आपको इस ट्रैक में मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण रावत स्वागत करता हूं अपने चैनल दैनिक पहाड़ी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंदी कुंड ट्रैक के बारे में कि कब जाएं, कैसे जाएं और कितने दिनों का ये ट्रैक होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार देहरादून से देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए आपको ऊखीमठ तक पहुंचना है और ऊखीमठ से बाई कैब आपको रांची तक आना होता है। रांची जो कि इस क्षेत्र का लास्ट गांव है जहां तक रोड है, और इसके बाद स्टार्ट होती है इस ट्रैक की पैदल यात्रा। अकतौली धार जहां से मधमेश्वर की दूरी लगभग 16 से 17 किलोमीटर है और इस ट्रैक की पहली नाइट यानी कि मधमेश्वर में होने वाली है। अकतौली धार से पैदल पड़ाव की शुरुआत होती है प्रकृति के सुंदर नज़ारों के बीच, और कुछ दूरी तय करते ही सामने का जो व्यू होता है वो होता है एक सुंदर सा वाटरफॉल, जो कि एक मन को मोह लेने वाला दृश्य होता है। इसके बाद इस ट्रैक का पहले दिन का पहला पड़ाव आता है जिसका नाम है गोंडार, जो कि एक छोटा और बेहद ही खूबसूरत सा गांव है। यहाँ पर खाना पीना और रहने की पूरी सुविधा है। आगे चलते ही दो नदियों के संगम पर स्थित है छोटी बड़तौली, जो कि गोंडार से 1 किलोमीटर आगे है, और यहाँ पे मार्कंडे और मधुगंगा नदियों का संगम है। यहाँ से अब हल्की हल्की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से मधमेश्वर रह जाता है 10 किलोमीटर। छोटी बड़तौली और बड़ी बड़तौली को क्रॉस करने के बाद खटरा आ जाता है, जहाँ पर फॉरेस्ट की चौकी भी है और साथ ही यहाँ पे खाने पीने और रहने की पूरी सुविधा अवेलेबल है। चाय की चुस्की पीने के बाद अब थोड़ी एनर्जी लेवल हाई तो हुई है और अभी चढ़ाई आगे कंटिन्यू रहेगी 3-4 किलोमीटर तक। छोटी बड़तौली से जो चढ़ाई स्टार्ट हुई थी वो लगातार मधमेश्वर तक होने वाली है। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं हल्की हल्की ठंड का अनुभव होने लगता है और जो मौसम है धीरे धीरे करवट बदलने लगता है। और नानू में चाय पीने के बाद करीब शाम के 4:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे कून चट्टी, जहाँ से कि जो मधमेश्वर है लगभग 2.5 किलोमीटर रह जाता है। तो यहाँ आने के बाद जो सबसे पहला चैलेंज रहता है वो रहता है आपकी खाने पीने और रहने की व्यवस्था। रूम करने के बाद टाइम हो जाता है शाम की आरती का, क्योंकि फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे द्वितीय केदार श्री मधमेश्वर। इस ट्रैक के डे 2 की स्टार्टिंग होती है सनराइज व्यू बूढ़ा मधमेश्वर से, जो कि मधमेश्वर से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर स्थित है। बूढ़ा मधमेश्वर जहाँ से कि हिमालय श्रेणियाँ जैसे चौखंबा, मंदानी पर्वत, केदार पर्वत श्रेणियाँ आदि के दर्शन के बाद दिन की शुरुआत हो तो मज़ा और भी ज़्यादा आने लगता है। बूढ़ा मधमेश्वर जी का जो मंदिर है वो यहीं पे है। यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग भी है और इसके ठीक पीछे जो व्यू दिखता है चौखंबा का व्यू दिखता है। अगर आपको भी सनराइज़ का व्यू देखना है तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी से जल्दी आएँ, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 7:45 हो रहा है और जो मौसम है ना वो धीरे धीरे पैक हो रहा है।
बूढ़ा मधमेश्वर से सनराइज व्यू देखने के बाद, भगवान मध्य महेश्वर जी के दर्शन करने के बाद अब इस ट्रैक को कंटिन्यू करना था। और अभी तक आपने हमारी मध्य महेश्वर महाराज की वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि हमने मध्य महेश्वर मंदिर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बस अब तैयारी थी यहाँ से आगे के इस ट्रैक को कंटिन्यू करने की, और यहीं से होने वाला था असली ट्रैक, क्योंकि यहाँ से आगे हम बस 3 ही लोग होने वाले थे और आगे आपको कुछ भी सुविधा नहीं मिलने वाली थी। सब कुछ खुद ही करना था, इसलिए हमारे पास सामान ज़्यादा था। ट्रैक स्टार्ट होता है एक घनघोर जंगल के साथ, और जंगल खत्म होते ही सामने दिख जाती है कमर तोड़ देने वाली चढ़ाई, और 3 किलोमीटर के बाद पहुंच जाते हैं धौलीधार टॉप में। तो ट्रैक स्टार्ट किया था हमने सुबह के 8 बजे, और आज हमारा जो डेस्टिनेशन होने वाला था वो था पांडवसेरा, जिसकी लगभग जो डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर के आसपास थी। धौली टॉप से आगे बढ़ते ही फिर मौसम ने करवट बदली। सुबह से लगी धूप अब कोहरे से ढकने लगी थी। यहाँ से आगे की चढ़ाई और खतरनाक होने लगी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों और नुकीले पत्थरों के बीच सही रास्ता देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। साथ ही बड़े बड़े पत्थरों के बीच से चलना और पैरों को मुड़ने से बचाना और पीठ पर लगा सामान और भारी होने लगा था। जैसे तैसे करके फाइनली काचिन टॉप तक पहुंच ही गए। यहाँ पहुंचने पर एक गहरी सांस ली और रेस्ट किया। साथ ही मधमेश्वर से पराठे पैक करवा कर लाए थे। चाय बढ़िया भी चिपा रही है। सो गाइस हमारी चाय तैयार हो चुकी है, और भाई यहाँ पे पराठे भी गरम हो चुके हैं। और यहाँ पे ये पराठे हम लोग लाए थे नीचे मधमेश्वर से, और हमारे जो शेफ साहब हैं ना वो हैं यहाँ पे योगेश। जी 2 ही पकड़ा दे, अभी नहीं खाएंगे, तेरे टेंशन क्यों ले रहा तो। जो नाश्ता हो रहा है, 8 किलोमीटर चल के हो रहा नाश्ता हमारा। चाय बना के नाश्ता किया ही था और चलने की तैयारी ही थी कि बूंदाबांदी स्टार्ट होगी। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। डर इस बात का था क्योंकि इसके बाद आने वाला था द्वारी घाट, जो कि बारिश ज़्यादा लगने पर पार करना दिन का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था। कोहरा और धीरे धीरे तेज होती बारिश, पर एक अच्छी बात ये भी थी कि हम अब उतराई पर चल रहे थे। सो फाइनली द्वारी घाट भी आ गई और पार भी कर दी। द्वारी घाट के बाद अगला स्टॉप था पांडवसेरा। द्वारी घाट से फिर चढ़ाई स्टार्ट हो गई। बारिश की बूंदों और कोहरों के बीच चलते चलते 5 कब बजे पता ही नहीं चला। फाइनली एक और धार आई जहाँ से आसमान में सूर्य देव के दर्शन हुए और सामने दिख रहा था पांडवसेरा। ट्रैक की 3rd डे की मॉर्निंग हुई पांडवसेरा के खूबसूरत नज़ारों के साथ। नींद सुबह 6 बजे खुली और यहाँ से आगे खाने पीने का सामान एक बैग में रखकर आगे की जर्नी स्टार्ट की। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन था वो था नंदीकुंड, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर था, पर उसमें से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होने वाली थी। पांडवसेरा से आगे बढ़ने पर आपको एक नदी पार करनी होती है जिसका बहाव काफ़ी तेज और जिसका पानी काफ़ी ठंडा, जो कि ग्लेशियरों से आ रहा था। इसको पार करना भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा था। नदी को पार करने के बाद पहाड़ों पे धूप खिल चुकी थी और पांडवसेरा का जो व्यू था कुछ इस तरह से था। सो गाइस, यहाँ से जो पूरी लोकेशन है कुछ इस तरह से है। आपको करना कुछ नहीं है, ये वाला जो पहाड़ है ना इसको अपने माइंड सेट में रखना है। और यहाँ लास्ट में एक छोटा सा पत्थर है, छोटा नहीं बहुत बड़ा पत्थर है, उसके साथ में ऊपर से एक झरना आ रहा है और ठीक इस साइड से भी एक झरना आ रहा है और इस साइड से भी एक झरना आ रहा है। तो हम लोगों को करना क्या है, जो हमारी लोकेशन रहेगी पहली वो रहेगी, यहाँ पे जो पत्थर है इसको
पकड़ना है, मतलब यही वाला पत्थर, और उसके साथ साथ में जो झरना आ रहा है ना, उस झरने के लेफ़्ट हैंड साइड से आपको चढ़ाई चढ़नी है टॉप तक, झरने के टॉप तक। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। पौराणिक कथाओं की माने तो जब पांडव अपने स्वर्ग की यात्रा पर थे तब उन्होंने कुछ समय यहीं पर व्यतीत किया था और साथ ही यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी भी की थी और तब से इस जगह का नाम पांडवसेरा पड़ गया। साथ ही इसी नहर से वे सिंचाई का काम किया करते थे और ये नहर तब से अभी तक बही चली आ रही है। तो गाइस ये रहा बड़ा सा पत्थर और इसके साथ में ये ऊपर से आती हुई छोटी सी नदी, और उसके साथ में हम लोगों को इस छोटे से बुग्याल से ऊपर जाना है और इस टॉप तक जाना है। इस बुग्याल को पार करते ही आपको ब्रह्म कमलों की सुगंध और साक्षात ब्रह्म कमलों का बगीचा दिखने लगेगा, जिससे ये सफ़र और भी आनंदमय होने लगता है और ऐसी फीलिंग का अनुभव हो रहा था मानो अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाले थे। ब्रह्म कमल जो कि काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर पाया जाता है और साथ ही बहुत ही कम लोग इनके साक्षात दर्शन कर पाते हैं। ब्रह्म कमलों के बीच और साथ में बहती नदी के साथ साथ में आपको तब तक चलते रहना है जब तक आपको साक्षात नंदी कुंड के दर्शन नहीं हो जाते हैं। फाइनली दर्शन हो ही गए। चारों तरफ खिले ब्रह्म कमल और बीच में नंदी कुंड। देखते ही पूरे तन में मानो एक एनर्जी सी दौड़ने लगी थी। एक शांति का अनुभव होने लगा था और जी कर रहा था कि अपना आशियाना यहीं बना दे। तो 2 दिन से लगातार जिस डेस्टिनेशन के लिए हम लोग चल रहे थे, फाइनली आज तीसरे दिन लगभग सुबह के 10 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं नंदी कुंड। और नंदी कुंड से जुड़ी एक पौराणिक कथा ये भी है कि ये जो कुंड है भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि उनका जो वाहन है नंदी जी वो यहाँ पे पानी पिया करते थे, तब से इस कुंड का नाम नंदी कुंड पड़ गया। सो गाइस ये है मेरे पीछे नंदी कुंड, जहाँ तक आने के लिए आज सुबह 7 बजे हम लोग चले थे और लगभग 10 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो नंदी कुंड है ना ये है। और ब्रह्म कमल की मैं बात कर रहा था, तो ब्रह्म कमल यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में लगे हुए हैं। आपको लगेगा कि यहाँ पे बगीचा है। मैं आपको दिखा दूँ एक बारी, यहाँ पे बहुत सारे जितना आपको दिखाई दे रहा है सारे ब्रह्म कमल ही हैं। और ये तो आपने देख ही लिया होगा पूरे नंदी कुंड का व्यू। उस साइड पूरे पत्थर ही पत्थर हैं और इस साइड भी पत्थर हैं, लेकिन वो ब्रह्म कमल काफ़ी ज़्यादा इस साइड है। उस साइड बिल्कुल भी ब्रह्म कमल नहीं है। मेनली होता क्या है कि जब बर्फ़ यहाँ पड़ती है उस टाइम यहाँ आना बहुत टफ काम हो जाता है, क्योंकि जो बर्फ़ होती है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पड़ जाती है और आजकल बर्फ़ नहीं है, इस वजह से यहाँ आना संभव है। और मैं बात करूँ तो यहीं से आप अगर कल्पेश्वर और रुद्रनाथ की यात्रा करते हैं तो यहीं से आप कर सकते हैं। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से रास्ता जाता है कल्पेश्वर और रुद्रनाथ के लिए। भले ही नंदी कुंड से जाने का मूड बिल्कुल भी न था, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा था, क्योंकि जो मौसम है धीरे धीरे करवट बदल रहा था। अगर आपको भी ज़िंदगी में कभी नंदी कुंड आने का मौका मिले तो ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ के जैसी ब्यूटी आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। कोशिश करें पांडवसेरा से नंदी कुंड का जो ट्रैक है इसको सुबह जल्दी से जल्दी करने का, क्योंकि नंदी कुंड ट्रैक में मौसम कब करवट बदल ले ये आप कह नहीं सकते। फिलहाल ये व्यू है अभी पांडवसेरा का और जो मौसम है धीरे धीरे पैक होने की स्थिति में है। तो ये गाइस हम टेंट के अंदर हैं और यहाँ पे हमारे बैग फटा जो भी है तो नहीं पड़ा उसको हम सिल लेंगे। भाई योगेश भाई पूरे रास्ते भर परेशान कर रहा था।
जी गुड मॉर्निंग। अरे भाई याद है बढ़िया भाई बढ़िया। बनने हमारी मैगी सुबह सुबह। तो गाइस देखो आज का मौसम कैसा है, देखो गाइस बिल्कुल प्रॉपर। ये है आज का मौसम। कल चौथा दिन है और कल हम लोग गए थे नंदीकुंड और नाइट स्टे यहीं पे किया था। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मधमेश्वर। और गाइस सबसे मेन बात है ना जो इस ट्रैक की, हम लोगों ने 2 दिन तक यहाँ पे अपना जो नाइट कैंप था यहीं पे लगाया था। और सबसे मेन बात इस ट्रैक की ये है कि आप अगर यहाँ पे कुछ प्लास्टिक वगैरह या कुछ भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जैसे खाना वगैरह होता है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ पत्थर वगैरह इकट्ठे किया, फिर आग लगा के जाएंगे इसको। और जो एक्स्ट्रा खाना वगैरह होता है ना उसके लिए हमने यहाँ पे एक खड्डा खोदा हुआ है और उसमें जो खाना था उसको यहाँ पे डंप कर दिया है। तो गाइस जब आप कभी यहाँ पे आते हो या किसी भी ट्रैक में जाते हो, इसी ट्रैक की बात नहीं है, तो कोशिश करें कि गंदगी जितनी हो ना उतनी कम से कम करें। अपनी तरफ से जितना साफ़ हो सके उतना साफ़ करके उस जगह को जाएं। तो फिलहाल अभी चल रही है हम लोगों की पैकिंग। भाई को ट्रैक कैसा लगा भाई? मेरे को ट्रैक बहुत अच्छा लगा। हर किसी आदमी को ऐसा ही करना चाहिए जैसे भाई ने बोला, अरुण भाई ने। ठीक है चलिए फिर चले। तो टाइम हो चुका है तुम्हारे 9 बजने को है। 9 बजने को। हमें अभी लैंड करना है मधेसर में। लगभग कितना? अंत में इस ट्रैक को अलविदा कहने का समय आ गया था और इस ट्रैक से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। भले ही इस ट्रैक में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, बट जो डेस्टिनेशन था ना नंदीकुंड, उसने हमारे अंदर एक नई एनर्जी को भर दिया था। वो कहते हैं ना कि मंजिल कितनी भी ऊंची हो परंतु जो रास्ते होते हैं हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं।